33 करोड़ देवी देवता यहाँ व्यास की गद्दी पर जब श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है तो 33 करोड़ देवी देवता, यूँ तो ये सिद्ध धरती है, सिद्धाश्रम की धरती है। यहाँ अनादि काल से, सनातन काल से सारे ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ रहे और बड़ा सौभाग्य है कि आज के इस कारम पावन धरती पर हमारे ठाकुर जी महाराज का व्यास की गद्दी से कथा चल रहा है। आज केंद्रीय मंत्री भी आए और हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। मैं कई कारकों में उद्घाटन से लेके कई समारोह कार्यक्रम में पिछले वर्षों तक लगातार साथ रहा हूँ। अभी भी वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने बहुत कुछ, जो मैंने उस समय हाइड्रोजन का स्टीमर बनारस से यहाँ तक का और भागलपुर तक का, बक्सर से भागलपुर, ये हाइड्रोजन, चूँकि मैं इंफॉर्मेशन ये आपको पर्यावरण विभाग में भी था तो वो आपको मैंने बहुत पहले उसके बारे में बताया है। मुझे लगता है कि यहाँ विकास की किरणें लगातार, और ऐसे योग्य पुरुष जब होंगे जिन्होंने अपने माता पिता और पूरे धरनी धाम को तो तरा ही, सारे श्री राम के पूर्वजों को भी याद कर लिया, ये बड़ी बात है जी। और मुझे लगता है विजय जी यशस्वी हों, पुण्य काम करें, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो निश्चित रूप से ये पुण्य का धरती है। और बक्सर से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ये आतताइयों को नाश करने वाली धरती है, अहंकार को नाश करने वाली धरती है। जो इस धरती पर अहंकार करेगा वो कभी टिक नहीं पाएगा। ये सेवा की धरती है, ये पुण्य भूमि है, ये सलीला की भूमि है। और इसलिए इस धरती के लोगों के साथ जितना प्रेम करोगे उतना ये धरती आपको उर्वर बनाएगा। बिहार की राजनीति में भी अहंकार आ गया है क्या? मैं देखो, मैं आज आपको क्या बताऊं, एक बात मेरे मन में विचार आया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और देश के युग पुरुष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आज हर देश के प्यारे भी हैं और वसुधैव कुटुंबकम का गान पूरे विश्व में उन्होंने फैला दिया। ऐसे प्रधानमंत्री विरले होते हैं, सौभाग्य से अटल जी के बाद और उनके आशीर्वाद से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है उनके लिए। मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। और ये एनडीए की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार, राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।
ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। ममता बनर्जी क्यों बंगाल में कह रही है कि बिल लागू नहीं होने? भाई ममता जी को पता नहीं है, ये एक तरफ हम संविधान को कहते हैं कि संविधान सम्मत बात करनी चाहिए, और दूसरे तरफ जो भारत के लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में संविधान सम्मत निर्णय हुआ, वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय हुआ, उनको संशोधित करके, समाप्त नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड को संशोधित करके 5 ऐसे संशोधन महत्वपूर्ण दिए गए जिससे मुसलमान भाइयों का कल्याण होगा। ये केवल और केवल उससे मुस्लिम भाइयों का जो आज तक तुष्टीकरण होते रहा है कांग्रेस के जमाने में, उसका संसद ने पुष्टिकरण कर दिया। कह रही है कि तुष्टीकरण नहीं, अब पुष्टिकरण होगा। किसी कीमत पर नहीं यहाँ लागू होगा। मुझे लगता है कि उनको संविधान, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, और मुझे लगता है कि जो केंद्र के द्वारा निर्णय होता है वो सारे राज्यों को मानना उचित है, और वो ये बात करके जनता को बरगला रहे हैं। जिस दिन वो नहीं मानेंगे उस दिन बंगाल की धरती में वो सदा सदा के लिए बंगाल के लोग उन्हें भी उखाड़ फेंकेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।